नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ में असलहे से लैस बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद वहां मोहल्ले के लोग जुट गए और साथ ही एक बदमाश को पकड़ करके उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं आरोपी बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे के मौके का फायदा उठा करके फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पीआरबी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और साथ ही तलाशी भी कर रही है, जिसके पास से पुलिस ने तमंचा को बरामद किया है। वहीं पीआरबी की सूचना पर सीओ सिटी भी मौके पर पहुंच करके आरोपी बदमाश से पूछताछ की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक लूट के मामले में वंचित चल रहा है। वहीं साथ ही ये पूरी वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र के पलटन बाजार स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में आए जल प्रलय का असर यूपी के संभल में भी अब देखने को मिलने लगा है। आपको बता दें कि संभल स्थित गंगा नदी के बरवाला घाट पर गंगा उफान पर है। यहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर उठ रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा किनारे स्थित मंदिरों के करीब भी पहुंच चुका है। गंगा में जल बढ़ने के बाद से इलाके में खेतों के पानी में गंगा का पानी भी भर गया है, जिससे कि गन्ना और धान की फसल पानी से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही गंगा में लगातार पानी बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर तो काफी बड़ा हुआ है। ये कब से बढ़ रहा है? ये 3 दिन हो गए। क्या क्यों बढ़ रहा है, ये क्या लगता है आपको? अब ये तो ऊपर से ही बड़ा होगा। कितना बड़ा है इस समय? गंगा कहाँ दिख रही है आपको? आप तो गंगा में यहाँ तो गंगा सूखी हुई है, अब तो काफी है। तो कोई खतरा लग रहा है क्या गंगा जल बढ़ने से? अब तो खतरा ही है। अब तो काफी बड़ा हुआ है। ये कब से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इटावा जनपद मुख्यालय पहुंच करके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने कहा कि पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह बांग्लादेश में न हिंदुओं की जान बचाई जा सकी और न ही उनकी बहन बेटियों की इज्जत। इसके साथ ही बांग्लादेश में न तो मां दुर्गा पूजा के मंडप बचे और न ही हिंदू मंदिरों में जबरन घुस करके भगवान की मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। उनको बड़ी ही बेरहमी से तोड़ना और साथ ही छोटी बच्चियों से बलात्कार, हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसे कोई भी कृत्य इस्लामीवादियों से नहीं छूटा है। वेब कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान शासन स्थापित हुआ है, अन्य पड़ोसी देशों में भी जिहादी आतंकवादी लगातार आक्रमण कर रहे हैं, जिस पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। ये बहुत ही आवश्यक है। और जो अभी हाल में घटना घटी है बांग्लादेश में, और पिछले काफ़ी समय से विशेष रूप से हिंदुओं के साथ में और अदर कास्ट के साथ भी बहुत ही बर्बरतापूर्वक कृत्य हो रहे हैं। और अभी तो पराकाष्ठा हो गई कि उन्होंने हम लोगों के मंदिर पर हमारे डिवोटीज़ को जान से भी मारा, सारा नुकसान किया, हमारे भगवान का अनादर किया। तो पूरे हिंदुस्तान में विश्व हिंदू परिषद विभिन्न जिलों में ज्ञापन दे रहा है। साथ में हमारे इस्कॉन और भी अन्य सामाजिक संगठन हैं जो सहयोग कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर आज ज्ञापन देने का? जो घटना हुई है पिछले समय में बांग्लादेश में, नृशंस हत्याकांड किए गए, देवी पंडालों में। जौनपुर जिले में गुरुवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गई, जिसके दबने से 5 लोगों की इसमें दबने से मौत हो गई है। इसके साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली इलाके के बड़ी मस्जिद के पीछे ही मोहल्ला रोजा अर्जन में गुरुवार की देर रात 2 मंजिला मकान धराशायी हो गई। इस दौरान कई लोग भी मलबे में दब गए। रात करीब 1 बजे 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है। घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी भी मौके पर पहुंचे और साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कि कोई घर गिरा है, कुछ लोग दबे हुए हैं। इस पे तत्काल मेडिकल की टीम, पुलिसकर्मी, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें 10 लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिनको तत्काल निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी 6 लोग।
लखीमपुर खीरी में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी को गुरुवार को सभासद सुमित जायसवाल सहित 4 लोगों की 3 दिन की रिमांड मिल गई है। आपको बता दें रिमांड मिल गई है, जिसके बाद एसआईटी ने शुक्रवार को सुमित जायसवाल, शिशुपाल नंद सिंह और साथ ही सत्य प्रकाश को रिमांड पर ले लिया है। मथुरा के राया दावजी रोड पर अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारपीट कर उससे घायल कर दिया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कृष्ण वीर पुत्र ओम प्रकाश गांव लुनेरा के थाना राय निवासी अपने दोस्त रवि को राया से दावजी मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि तभी रास्ते में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार 5 बदमाशों ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने सामान लूटने की भी कोशिश की, जिसके बाद कृष्णवीर और रवि ने बदमाशों का डट कर मुकाबला किया। इस दौरान बदमाशों की ओर से किए गए हमले में कृष्णवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान अचानक पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी भी पहुंची। आपको बता दें कि देखकर बदमाश वहां पर फरार हो गए। इसका मामला ये था, ये अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था ये, तो रास्ते में 4-5 बदमाश आए और डायरेक्टली हमला बोल दिया इनको। तो ये किस पे थे? ये बाइक पे थे। अच्छा, तो वो कहाँ के, मतलब किस जगह की वारदात है ये है दाऊजी की। समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह जन संदेश यात्रा में शामिल होने के लिए गोंडा पहुंची है। इस दौरान जूही सिंह ने कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया है। जूही सिंह ने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी सबसे पहले वहां अपना फॉर्मूला लागू करें। वायदे करने के से कुछ भी नहीं होता है, उसे लागू भी करके दिखाएं। इस दौरान जूही सिंह ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी झूठ बोलती है। दोनों पार्टियों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी का निरंतर कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न यात्राएं निकल रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन संदेश और एक जनसंवाद की यात्रा हम निकाल रहे हैं युवाओं महिलाओं के साथ, अपने संगठन के साथ, जिससे हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे समझ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे हम उनकी कठिनाई, चाहे महंगाई हो, बढ़ते दाम हो, किसान को कीमत नहीं मिल रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। समाजवादी नोएडा सेक्टर 5 में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले 51 दिनों से जारी है। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के नोएडा प्राधिकरण का घेराव कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में अपनी फोर्स के साथ वहां पर मौजूद है। इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों को लेकर के नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने पहुंचे हैं, जहां पर कई दौर की किसानों और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता भी हो चुकी है। इसके बाद भी आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। हमारा हमारे मुद्दे से जो बात हमारी सहमति जिसमें बन रही है, आप उसको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, वार्ता उसको हाथ में देकर सोमवार को धरना खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शनिवार में हम जाएंगे, काम करने को तैयार नहीं है। बातचीत हमारी इनसे हो गई है, समस्या है, हमने जो हमारा तरीका हमारे मुद्दे से जो बात हमारी सहमति जिसमें बन रही है, आप उसको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, वार्ता उसको हाथ में देकर सोमवार को धरना खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शनिवार में हम जाएंगे, काम करने को तैयार नहीं है। बातचीत हमारी इनसे हो गई है, समस्या है, हमने अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के साहस और बलिदान को देशवासी कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा ही नहीं की, बल्कि देश की आज़ादी के संदेशवाहक भी बने थे। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को ब्रिटिश शासकों ने फैजाबाद जेल में फांसी दे दी थी। उनका बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। शुक्रवार यानी कि आज ही अशफाक उल्लाह खान का 127वां जन्मदिन है। गृह जनपद शाहजहांपुर में सुबह से ही लोग नमन कर रहे हुए नजर आए हैं। आज 122वां जन्मदिन है शहीद अशफाक उल्लाह खां का और शाहजहांपुर एकता का गहवारा रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी लोगों ने अपनी कुर्बानी काकोरी एक्शन के ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने के लिए जो एक्शन किया था उसमें उनको फांसी हुई और आज हम सब लोग यहाँ
खबर जनपद बहराइच के थाना केसरगंज से है, जहां पर नंदोलिया गांव निवासी आरिफ के 3 बच्चे तालाब में डूब गए, जिससे कि तीनों की मौत हो गई है। तीनों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही कैफ नामक एक अन्य बच्चे को भी सीएचसी केसरगंज में एडमिट कराया गया है, जिसकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। कल दिनांक 20/10/2021 को थाना कैसरगंज के ग्राम नंदोलिया में सायरा पत्नी आरिफ अपने 4 बच्चों के साथ बकरी चराने गई थी। सायरा का बड़ा बच्चा कैफ, जो मछली देखने के लिए तालाब में घुस गया, उसको बचाने के लिए सायरा अपने 7 माह के बच्चे के साथ, जो उसके गोद में था, पानी के अंदर घुसी। पीछे पीछे उसके 2 और बच्चे, जिनकी उम्र 4 साल और 3 साल। नाम पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लखीमपुर सहित पूरे तराई इलाके में बाढ़ आई हुई है और लोगों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। इससे नाराज दिख रहे वरुण गांधी ने कहा कि यदि ऐसी आपदा के समय भी सरकार लोगों की मदद करने के लिए सामने नहीं आती है और लोगों को अपनी हर मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी, तो ऐसे में किसी सरकार की उन्हें क्या जरूरत है। हालांकि पीलीभीत सांसद वरुण गांधी इस बाढ़ के कारण स्वयं अपने लोगों के बीच भी पहुंच गए हैं और साथ ही अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव हर तरह की मदद भी पहुंचा रहे हैं। वे लोगों को सूखा राशन, पीने का पानी और नगद भी आर्थिक मदद के रूप में दे रहे हैं। बागपत जिले के सिंघावली थाना क्षेत्र के कमाला गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने सेना के एक परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया। घटना को अंजाम देते समय आपको बता दें कि बदमाशों ने परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बना करके 47,000 रुपए की नकदी समेत करीब 4 लाख रुपए के आभूषण भी लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस इस पूरी घटना को लूट के बजाय चोरी की घटना बताते हुए नजर आ रही है। क्या क्या हुआ जी? जी, मेरा नाम अजय पाल है। मैं गांव कमाड़ा, जिला बागपत का हूं। हमारे रात 2 बजे करीब डकैती डाल ली। 6 बदमाश थे, 3 ऊपर थे, 3 नीचे थे। उन्होंने बहुत हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारा कम से कम 4 लाख का नुकसान होगा। सबसे पहले तो भाई है, वो भी फौज की नौकरी करता और मैं भी, मेरा डिपो में परिचालक हूँ। मेरा भाई भी देश की सेवा कर रहा है और मैं भी नौकरी करता हूँ, सरकारी कर्मचारी। हमारी मिसेज थी रात, मैं भी यहाँ था, फिर मैं बाधक बना लिया उन्होंने, चोरों ने। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, इसे डकैती ना लगा के, लूट न लगा के डकैती दर्ज कराई जाए। क्या क्या हुआ जी? खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट की तर्ज पर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च पानी की तरह किया जा रहा है, ताकि सरकारी स्कूल की स्थितियों में सुधार हो सके। लेकिन कुछ अध्यापक सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साहबगंज विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय भुड़कुड़ा और साथ ही प्राथमिक विद्यालय डेहरी के कुछ अध्यापकों की लापरवाही सामने आई है, जहां प्राथमिक विद्यालय भुड़कुड़ा में लकड़ियों से किचन का काम कराया जा रहा है। आपको बता दें, लड़कियों से किचन का काम कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार का स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के समय बच्चों से सब्जियां कटवाई जा रही है। वहीं प्राथमिक विद्यालय डेहरी में पढ़ाई के समय अध्यापक मेज पर पैर फैला करके चैन की नींद सोते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन लापरवाह अध्यापकों के आगे शिक्षा विभाग भी नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई करने में कोताही बरत रहा है। आखिर ये सवाल उठता है कि कब सुधरेगी स्कूल की स्थिति। सर, साहबगंज विकास खंड में जो परिषदीय विद्यालय हैं, एक परिषदीय विद्यालय है डेहरी कला में प्राथमिक विद्यालय और दूसरा है भुड़कुड़ा में। डेहरी कला में मास्टर साहब टेबल पर अपना पैर रखकर सोए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, और भुड़कुड़ा में मैडम के कहने पे, बच्चियां बता रही मैडम के कहने पे कार्य कराया जा रहा है किचन का। इस पे क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? दोनों प्रकरणों में ये प्रकरण गंभीर हैं, इसमें जांच कर
यूपी की योगी सरकार की मंशा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा की हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों पर इस बात का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। झांसी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय केशवपुर का ये हाल है, तो शिक्षक वहां पर अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब इच्छा हुई तब स्कूल चले जाते हैं और जब मर्जी हुई तब स्कूल से वापस चले जाते हैं। इस तरह की चोरी छुपे शिक्षक विद्यालय आते हैं कि ग्रामीणों की उन पर नजर न पड़ जाए। स्कूल में कितने सारे शिक्षक होते हुए भी एक भी शिक्षक निर्धारित समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी तो स्कूल शिक्षक भी स्कूल बंद होते के टाइम पर शिक्षक पहुंचते हैं, विद्यालय आ जाते हैं, वो भी एक एहसान के रूप में। आपको बता दें कि इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर शिक्षा की क्या स्थिति है। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।